हाय एवरीवन, आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत से डिज़ाइन बुनना बताऊंगी जो दिखने में मुश्किल लग रहा होगा लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरह का डिज़ाइन आपको रेडीमेड स्वेटर्स में तो नहीं मिलेगा। और हाथ से जो बुने हुए स्वेटर्स होते हैं उनकी तो बात ही अलग होती है। अगर आपको थोड़ी भी बुनाई आती है तो इस सीज़न में ये डिज़ाइन बनाना तो बनता है। अब देखिए, 12 फंदे की डिज़ाइन है जिसमें से 3-3 फंदे साइड में रहते हैं और 6 फंदे पे हमारा केबल डिज़ाइन बनता है। और इसे आप अपने हिसाब से किसी भी प्रोजेक्ट में आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसे बुनना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, यहाँ मेरे पास है टोटल 12 फंदे और रो 1 राइट साइड से। इस रो में पहले 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। इसके बाद 6 फंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और जो लास्ट के 3 फंदे बचे हैं इसे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। तो ये रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम रॉन्ग साइड रो 2 में आएंगे और इस रो में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे ही बुनेंगे। और ध्यान रहे कि आगे के जो रॉन्ग साइड रो होंगे उसमें भी हमें रो 2 को ही रिपीट करना है। तो पहले 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। इसके बाद 6 फंदे उल्टे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद 3 फंदे सीधे, 1, 2 और 3। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम आएंगे राइट साइड की रो में। अब देखिए, रो 3 को आपको सेम रो 1 के जैसे बुनना है। उसके बाद रो 4 को आपको रो 2 के जैसे बुनते हुए, यानी जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बनाते हुए आपको रो 3 और 4 दोनों को बुन करके कंप्लीट कर लेना है। तो ये मैं भी कंप्लीट कर लेती हूँ। और रो 3 और 4 बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 5 में आ गए हैं। पहले 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे हम 6 फंदे को ट्विस्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करना है। पहले 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम अपने दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके बाद जो ये 3 फंदे इसे हम पीछे की तरफ से अपने पहले नीडल पे वापस ट्रांसफ़र करेंगे। और ये जो 3 फंदे इसे भी हम वापस चढ़ा लेंगे। और अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए, लास्ट में जो 3 फंदे बचे हैं इसे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2 और 3। इसके बाद रॉन्ग साइड रो में जो फंदे जैसे दिखाए थे वैसे ही बुनेंगे। उसके बाद जब हम राइट साइड रो 7 में आएंगे और रो 9 में, तो हमें रो 1 को ही रिपीट करना है, यानी इस साइड से जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बुनेंगे और उल्टे साइड भी जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बुनते हुए रो 7, 8, 9 और 10 इन 4 लाइन को बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 10 तक बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 11 में आ गए हैं। पहले 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। अब यहाँ पे हम 6 फंदे को ट्विस्ट करेंगे रो 5 के जैसे ही। तो यहाँ पे पहले 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। और इस 3 फंदे को पीछे की तरफ से पहले नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। अब ये 3 फंदे भी वापस चढ़ा लेंगे। और अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इसके बाद जो लास्ट के 3 फंदे इसे हम उल्टे बुनेंगे, 1, 2
और 3। अब इसके बाद राइट साइड रो 13 में हमें जो फंदे जैसे दिखाई दे यानी 3 उल्टे 6 सीधे फिर 3 उल्टे बुनते हुए कंप्लीट करना है। उसके बाद रॉन्ग साइड रो में भी जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बुनते हुए रो 13 और 14 दोनों को बुन करके कंप्लीट कर लेंगे। और रो 14 तक बुन लेने के बाद हम राइट साइड रो 15 में आ गए हैं। पहले 3 फंदे तो उल्टे ही बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब यहाँ पे एक फंदे के 7 फंदे बनाते हुए एक बबल्स बनाएंगे। तो पहले हम सेम फंदे के आगे से सीधा बुनेंगे, उसके बाद सेम फंदे के पीछे से सीधा बुनेंगे और इसी तरीके से बुनते हुए हम टोटल 7 फंदे तक कंप्लीट करेंगे। 3, 4, 5, 6 और 7। अब जो पहला फंदा है उसको छोड़ कर के बाकी के 6 फंदे को हम इसके ऊपर से ड्रॉप कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट 4 फंदे सीधे, 1, 2, 3 और 4। अब यहाँ भी हम एक फंदे के 7 फंदे बनाते हुए सेम तरीके से बबल्स बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे बबल्स बनाने के बाद जो लास्ट में हमारे पास 3 फंदे बचे हैं, इसे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2 और 3। तो ये रो भी हमारी कंप्लीट हो गई है। राइट साइड रो 17 पहले 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। अब इसके बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और यहाँ पे अब एक फंदे के 7 फंदे बनाते हुए पिछले रो के जैसे ही एक बबल्स बना करके कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए बबल्स बनाने के बाद यहाँ पे बीच में हम 2 फंदे सीधे बुनेंगे और इसके बाद यहाँ पे एक और हम बबल्स बना लेंगे और देखिए बबल्स बनाने के बाद एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट के 3 फंदे उल्टे बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब हम राइट साइड रो 19 में आ गए हैं। पहले 3 फंदे उल्टे, 1, 2 और 3। इसके बाद 2 फंदे सीधे अब यहाँ पे एक बबल्स बनाएंगे और यहाँ पे भी एक बबल्स बना लेंगे, यानी इन दोनों फंदे पे हमें एक एक बबल्स बना करके कंप्लीट कर लेना है। और ये 2 बबल्स बनाने के बाद नेक्स्ट 2 फंदे सीधे और लास्ट के बचे हुए 3 फंदे हमेशा की तरह उल्टे बुनेंगे। 1, 2 और 3। राइट साइड रो 21 पहले 3 फंदे तो हमेशा की तरह उल्टे ही बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब यहाँ पे हम 6 फंदे को ट्विस्ट करेंगे तो देखिए हमें पहले 3 फंदे के बाद जो नेक्स्ट 3 फंदा है उसे हम आगे की तरफ से दूसरे नीडल पे ट्रांसफ़र करेंगे। अगर आपके फंदे गिर जाते हैं तो आप यहाँ पे कोई भी टूथपिक या नीडल का यूज़ कर सकते हैं और इस तरह से ये 3 फंदे भी हम वापस चढ़ा लेंगे। अब ये 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और जो लास्ट के 3 फंदे बचे इसे हम उल्टे बुनेंगे। 1, 2 और 3। अब इसके बाद नेक्स्ट रॉन्ग साइड रो 22 में जो फंदे जैसे दिखाई दे वैसे बुनते हुए आपको रो 22 को ही बुन करके कंप्लीट कर लेना है।
और रो 22 तक बुन लेने के बाद अब इसे कंटिन्यू बनाने के लिए आपको फिर से रो 1 टू 22 को ही रिपीट करना होगा, और जैसे-जैसे आप इसे रिपीट करेंगे, तो ये जो डिज़ाइन है हमारा, इस तरह से आगे की बनते जाएगा। और आप देख सकते हैं बनने के बाद ये बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अट्रैक्टिव भी लगता है। तो आप इसे बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में, लेडीज़ कार्डिगन, जैकेट, शॉल, स्कार्फ या और भी कई तरह के प्रोजेक्ट में आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप इसे बनाइए एंड आई होप आपको आज का ये पैटर्न ज़रूर अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।